हेलो फ्रेंड्स, तो थामा के ट्रेलर के अंदर भेड़िया को इस तरीके से देखकर मजा तो बहुत आ गया लोगों को, लेकिन एक सवाल भी लोगों के अंदर पैदा हो रहा है कि क्या ये एक्चुअली में भास्कर है, मतलब कि वरुण धवन वाला भेड़िया है। एंड लिटरली मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर दूसरे वीडियोस के भी कमेंट सेक्शन में जो भी मैंने एनालाइज किया है, तो एक चीज के ऊपर तो सभी लोग एग्री कर रहे हैं कि नहीं यार, ये वरुण धवन वाला भेड़िया नहीं हो सकता। अब उसका रीजन मैंने अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि स्त्री 2 के अंदर वरुण धवन खुद से ही बोलता है कि दिल्ली में वैम्पायर है जो कि लोगों का खून चूस लेता है, जिसका एक मतलब तो निकाला जा सकता है कि भास्कर ऑलरेडी आलोक से एक बार लड़ चुका है एंड उससे लड़ने के बाद ही फिर वो स्त्री 2 में ज्वाइन हुआ था। और अब स्त्री 2 में उन लोगों की मदद करने के बाद जब वो वापस से दिल्ली जाएगा तो एक बार फिर से वो वैम्पायर से लड़ेगा, मतलब कि आलोक से लड़ेगा एंड यहाँ पे वो वेयरवुल्फ बन जाएगा अगर वो सच में वेयरवुल्फ हुआ तो। अब देखो, एक पॉसिबिलिटी जो वरुण धवन की बनती है कि वही वेयरवुल्फ हो सकता है ये वाला, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हमें एक बैक स्टोरी दिखा दी जाए कि वरुण धवन स्त्री से मिला एंड स्त्री ने उसे कुछ पावर्स दे दिए और उसे वेयरवुल्फ बना दिया। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई हाँ, वो एडवांस होकर आया है क्योंकि एक बार वो आलोक से हार चुका था जब वो एक भेड़िया वाले फॉर्म में था, लेकिन अब जब स्त्री से वो मिला, स्त्री ने उसे कुछ पावर्स दे दिए या फिर और कुछ उसने किया होगा, तो इन बीच में उसने अपने पावर्स को एनहांस कर लिया एंड फिर वो एक वेयरवुल्फ बन के आया ताकि वो आलोक को हरा पाए। तो हाँ, इस कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये जो वेयरवुल्फ है वो वरुण धवन ही होगा। लेकिन इसके अलावा जो बाकी स्पेक्युलेटर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये कृति सनन हो, क्योंकि भाई देखो, हमने कृति सनन को मरते हुए थोड़ी ना देखा था, बस नीचे खाई में गिरते हुए देखा था। तो ऐसा हो सकता है कि ये कृति सनन हो जो अपने पावर्स को ऐसे डेवलप करके फिर से वापस आ गई हो और अब थोड़ा वो वेयरवुल्फ बन गई है। पहले वो भेड़िया थी बट अब वो वेयरवुल्फ बन गई है। उसने इतने दिनों तक छुप कर अपने पावर्स के ऊपर काम किया होगा एंड नाउ शी इज बैक स्ट्रॉन्गर। इस पे मैं जाऊंगा इस थियरी के ऊपर, क्योंकि अभी कल ही मैं अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन के ऊपर इस बात को उठाया भी था मैंने कि यार कृति सनन जो न जाने कितने सालों से भेड़िया थी, जब वो वेयरवुल्फ नहीं बना तो फिर ये वरुण धवन जो अभी 4 दिन पहले ही भेड़िया बना है वो एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म कैसे हो सकता है। तो ये बात मेरे को समझ आ रही है कि हो सकता है कृति सनन ने खुद के ऊपर काम किया हो एंड नाउ शी इज बैक। लेकिन भाई जो सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी है, जो सबसे ज्यादा मेरे को लगता है कि हो सकता है, तो वो मेरे को लगता है कि रश्मिका मंदाना ही ये वेयरवुल्फ होगी। क्योंकि यार ट्रेलर में हर बार वो एक ही चीज कहती रहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, या फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे जिंदगी में रहूंगी तो तुम्हारे जिंदगी को भी खतरा हो जाएगा। तो भाई एक चीज यहां से समझ आती है कि आखिर वो क्यों बार बार ऐसा कह रही है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि रश्मिका ही वो वेयरवुल्फ है, क्योंकि भाई कहीं पे भी उसके पावर्स यूज करते हुए तो हमने देखा नहीं है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ्स जन्मों जन्मों से एक दूसरे के दुश्मन है भाई, तो अब एक वैम्पायर और वेयरवुल्फ की लव स्टोरी भी यहाँ पे दिखाई जा सकती है एंड इसलिए शायद रश्मिका बार बार ऐसा कह रही है उसको कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एंड भाई इस थियरी पे भी मैं विश्वास करूंगा, क्योंकि इट्स बॉलीवुड, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जानी दुश्मनों को एक दूसरे से प्यार कराया जा सकता है। और ये जो मैड डॉग बार बार बोल रहा है ना कि आवर फर्स्ट लव स्टोरी, तो ये भाई वैम्पायर और वेयरवुल्फ को एक दूसरे से प्यार करवा देगा। और भाई ऐसा होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि फिर हमें समझ आता है कि क्यों रश्मिका को वो लोग पकड़ना चाहते हैं। क्योंकि नवाजुद्दीन, हमने ट्रेलर ब्रेकडाउन के ऊपर इसके ऊपर बात की थी कि नवाजुद्दीन उसको पकड़ना चाहता है, सभी लोग उसका जश्न मना रहे हैं। क्योंकि देखो, यहाँ पे जब रश्मिका को इस सीन में पकड़ा जाता है तो ये जो बाकी के लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। तो आखिर क्यों खुश हो रहे हैं वो लोग? हो सकता है इसलिए खुश हो रहे हो क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ है और ये सारे वैम्पायर्स हैं। एंड क्योंकि अब एक वैम्पायर जो आलोक, जो एक वैम्पायर है, उसको एक वेयरवुल्फ से प्यार हो गया है, तो इसलिए सारे वैम्पायर्स उसको भी मार देना चाहते हैं, आलोक को भी मार देना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले जन्म में, अगर 2 जन्मों का खेल हुआ यहाँ पे तो, जिसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी है, तो पिछले जन्म में भी आलोक को इसलिए मार दिया गया होगा क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ से प्यार करता है जो कि उनकी जानी दुश्मन है। तो भाई ये भी एक प्लॉट हो सकता है यहाँ पे। वैसे आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है? आपको कौन सी थियरी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।